आज हम लोग आपकी कक्षा 3 की किताब हमारा परिवेश में पाठ 6 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले पाठ में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसको दोहरा लेते हैं। पिछला पाठ 5वां पाठ था जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी हमारा भोजन के बारे में। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये भोज्य पदार्थ अपने गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ और रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ। जहाँ तक बात करें ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में, तो आपको याद होगा कि गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, आलू, अरवी, शकरकंद, दूध, घी, तेल, मक्खन, ये सब वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने या पीने से हमें तुरंत ऊर्जा यानी काम करने की ताकत मिलती है। इसके अलावा सभी प्रकार की दालें, छोला, चना, राजमा, अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस, मछली, चिकन और दूध, ये वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको अगर हम खाते और पीते हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास बहुत अच्छे प्रकार से होता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब आपको बताएं, याद होगा आपको कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम सभी तरह के फल, सब्जियां और दूध अगर भोजन में अपने लेते हैं तो ये वे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर हमारे भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, मौसमी फल और दूध इत्यादि रहता है तो इसका मतलब है कि हम संतुलित भोजन लेते हैं। इसके अलावा दूध के बारे में बताया था कि दूध एक संपूर्ण आहार है। आपको याद होगा बच्चों, हम लोगों ने बात की थी कि कुछ भोज्य पदार्थ जैसे लगभग सभी तरह के फल, मेवे, दही, नींबू, खीरा, ये वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम कभी-कभी बल्कि अक्सर कच्चा ही खाते हैं। वहीं सभी तरह के अनाज, दालें, कुछ सब्जियां जैसे आलू, अरवी, परवल, बैगन और अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस, मछली, अंडा, दूध, तेल, ये वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम केवल पका कर ही खाते हैं। अब अगर हम बात करें और देखें तो हम पाएंगे कि केला, पपीता, लौंग, इलायची, गाजर, टमाटर, प्याज, शलजम, चुकंदर, लगभग इस तरह के भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। आपको याद होगा बच्चों, हम लोगों ने बात की थी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को काटने और चबाने में हमारे दांत हमारी सहायता करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी जीभ इस भोजन का स्वाद लेने में और भोजन को निगलने में हमारी मदद करती है। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम रोज अपने इन दोनों शारीरिक अंगों जिनकी मदद से हम भोजन काटते, चबाते और निगलते हैं या भोजन का स्वाद लेते हैं, अर्थात दांत और जीभ, इनकी सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखें। रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले हम अच्छी तरह से ब्रश करें, कुल्ला करें और अपने मुंह को, दांतों को, जीभ को साफ रखें। याद होगा आपको, हम लोगों ने बात की थी कि भोजन करने से पहले या भोजन करने के दौरान या बाद में हमें किन किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो आपको ये बताया था मैंने कि हम फल, सब्जियां
काटने, खाने या पकाने से पहले हमें उसको अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना चाहिए। बाजार के कटे हुए फल या खुली हुई चीज़ें हमें खरीदकर नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से घर में भी कोई भी भोज्य पदार्थ हमें खुला नहीं रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए, क्योंकि कटे और खुले हुए भोज्य पदार्थों पर अगर धूल मिट्टी के साथ कीटाणु आ जाएंगे तो वो हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे। आपको याद होगा बच्चों, ये बताया था कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें हाथ साफ पानी और साबुन से अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और बताई थी कि हमेशा भोजन बहुत आराम से धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। तो ये सब बातें तो बच्चों हुई हमारे और आपके भोजन के बारे में कि हमें भोजन करते वक्त किन किन सावधानियों को देखना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए जिससे हमें काम करने की ऊर्जा मिले, हमारे शरीर का विकास हो, हम रोगों से बचें, हमें अपने शरीर को किस तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 3 की ही किताब हमारा परिवेश में छठा पाठ। तो आप जल्दी से अपनी कक्षा 3 की हमारा परिवेश की किताब खोलिए। छठा पाठ है पेज नंबर 42 पर और पाठ का नाम है पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। आप देख रहे होंगे अपनी किताब में, अगर आपने किताब खोल ली हो बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें पाठ की शुरुआत एक कहानी से हुई है। तो मैं बहुत आराम से धीरे धीरे इस कहानी को आपको सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को बहुत आराम से और ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं आपसे जब कुछ सवाल पूछूंगी तो आप उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनें और मैं बहुत आराम से आपको ये कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, ये कहानी एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया गौरैया के बारे में है। गौरैया अपने घोंसले में 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके बच्चे और गौरैया बहुत भूखे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और बच्चे भूख से बेहाल और परेशान थे। गौरैया ने कहा, बच्चों तुम लोग यहीं घोंसले में इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेके आती हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग होते हैं, भाई मम्मी या पापा बाहर जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में। तो वैसे ही उसके बच्चे भी जिद करने लगे कि नहीं माँ, हमें भी आपके साथ चलना है। लेकिन गौरैया ने उनको समझाया कि बच्चों मेरा कहना मानो, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम लोग उड़ भी नहीं सकते हो अच्छी प्रकार से, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग अपने घोंसले में सुरक्षित रहो, यहाँ से कहीं भी ना जाना, और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। अब गौरैया अपने घोंसले से उड़ी यहाँ वहाँ, लेकिन उसको कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। अचानक उसने उड़ते हुए देखा कि एक लड़की अपनी छत पर बैठी हुई खाना खा रही है। गौरैया उसके पास गई और जाकर वहाँ बैठ गई। अब इस लड़की ने जब गौरैया को देखा, उसका उदास चेहरा देखा, तो उससे पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। गौरैया ने कहा कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, हम लोग ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। लड़की ने तुरंत अपनी रोटी में से टुकड़ा तोड़ा और गौरैया को दे दिया। अब वो रोटी का टुकड़ा जो ज़मीन पे था, गौरैया ने 1 बार 2 बार 3 बार लगातार अपनी चोंच से उस टुकड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उस टुकड़े को नहीं उठा पा रही थी। दूर बैठा कबूतर ये सब देख रहा था। वो गौरैया के पास उड़कर आया और उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? गौरैया ने कहा, हाँ, ये रोटी मेरे घोंसले तक पहुँचा दो। अब कबूतर ने बहुत आराम से रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच से दबाया और उड़ा और दोनों गए गौरैया के घोंसले में। वहाँ सब ने मिलकर भोजन किया। अब बच्चों, एक सवाल ये उठता है कि गौरैया रोटी का टुकड़ा क्यों नहीं उठा पाई? आखिर कबूतर ने कैसे आराम से उस रोटी के टुकड़े को उठा लिया? आपने देखा होगा कि गौरैया बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है ना? और कबूतर थोड़ा आकार में बड़ा होता है।
तो ये छोटी सी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से रोटी का टुकड़ा बड़ा था, शायद वो उसको नहीं उठा पाई। वहीं कबूतर, जो आकार में गौरैया से बड़ा होता है, उसने बहुत आराम से रोटी के उस टुकड़े को अपनी चोंच में दबाया और दबाने के साथ वो उड़ भी गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि अगर चिड़िया छोटी है, पक्षी कोई छोटा है, तो वो अपनी चोंच में अपने वज़न से ज़्यादा की चीज़ नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी पक्षी के चोंच खोल के कि उसमें दांत होते हैं? नहीं, असल में पक्षियों के दांत होते ही नहीं हैं। तो ये पक्षी कैसे अपना भोजन करते हैं? आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस कहानी से एक बात बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपके आसपास घर के पक्षी रहते हैं तो आप कोशिश करिए कि थोड़े से अनाज के दाने और एक कटोरी में थोड़ा पानी रोज़ बदल बदल के रख दिया करिए, ताकि आपके आसपास रहने वाले कोई भी पक्षी भूखे और प्यासे ना रहें। तो बच्चों, इस कहानी के बाद आपके पाठ की शुरुआत होती है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पहले पक्षियों के बारे में कि पक्षी अपना भोजन कैसे करते हैं। अब ये देखिए, पक्षियों के पंजे और चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है, जो फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, फोड़ने, कुतरने में उनकी मदद करती है। ये देखिए, अलग अलग तरह के पक्षी हैं और इनके चोंच भी, जैसे अब आप देखें कि तोता, तो इसकी चोंच देखिए कैसे दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ पक्षी देखें, इनकी चोंच कैसी दिख रही है। तो आगे हम इस पाठ में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अलग अलग पक्षी कैसे होते हैं, उनकी चोंच कैसी होती है और भोजन को किस प्रकार वो अपने चोंच और पंजों की मदद से कुतरते, छीलते, काटते या निगलते हैं। अब स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे गौरैया और कबूतर। ये पक्षी ऐसे हैं जिनकी चोंच लंबी, पतली, नुकीली और छोटी होती है। एकदम कोन की आकृति की इनकी चोंच होती है। और ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक नुकीला सा हिस्सा, तो ये नोक जो होती है इतनी नुकीली होती है कि जो मजबूत मजबूत फलों के बीज या अनाज के दाने होते हैं, उसको भी ये अपनी चोंच से फोड़ते हैं, छीलते हैं, कुतरते और खाने का काम करते हैं। स्क्रीन पर ही आप देखिए, ये एक पक्षी है, इसको कहते हैं शकरखुरा। इसकी चोंच आप देखिए अगर, तो कितनी पतली, लंबी और घुमावदार है। आपकी किताब में भी पेज नंबर 43 पर इसका चित्र बना हुआ है। इसकी चोंच लंबी, पतली और घुमावदार होती है और अपनी लंबी, पतली और घुमावदार चोंच की मदद से ये बहुत आराम से फलों का रस चूस लेता है। अब देखिए, ये पक्षी है। इस तरह के पक्षियों की चोंच मुड़ी हुई और घुमावदार होती है। जैसे बाज, चील, गरुड़, ये पक्षी होते हैं, इनकी चोंच छोटी और घुमावदार। देख रहे हैं आप इधर से कि ये कितनी घुमावदार और मुड़ी हुई चोंच है। और इनके पंजे बहुत मजबूत और नुकीले होते हैं। इनका शरीर मजबूत होता है। ये अपने चोंच और पंजों की मदद से अपने शिकार को प्यार झपटते हैं, नोचते हैं, फाड़ते हैं और खा जाते हैं। अक्सर आपने कभी कभी देखा होगा कि आसमान में उड़ता हुआ इस तरह के पक्षी उड़ते हुए आ रहे हैं और उन्हें अगर ज़मीन पर कोई चूहा, सांप या किसी चिड़िया के घोंसले में बच्चे दिख गए या मुर्गी के बच्चे दिख गए, तो ये बस उड़ते हुए आते हैं और झपट्टा मारकर अपने शिकार को दबोच लेते हैं। इनके मजबूत और नुकीले पंजों से इनका शिकार बच नहीं पाता है
और फिर उसमें इनकी नुकीली और घुमावदार चोंच, जिससे ये उस पर लगातार वार कर करके अपने शिकार को बिल्कुल बेदम कर देते हैं और उसके बाद ये चीर कर, नोच कर, फाड़ कर उसको खा लेते हैं। इन पक्षियों की एक खास बात बच्चों ये भी होती है कि मरे हुए पशु या इन्हीं के साथ ही कोई पक्षी भी इनको अगर मिलता है तो ये उसको आराम से खा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बगुला और बतख। ये वे पक्षी होते हैं जो पानी के किनारे या आसपास रहते हैं। बगले की चोंच आपने देखी होगी, लंबी और पतली सी होती है। पानी में चलते हुए अचानक वो तैरती हुई मछलियों पर अपनी चोंच मारता है और उसको अपनी चोंच में दबाकर खा लेता है। बतख की चोंच की खासियत देखिए आप कि बतख की चोंच लंबी और चपटी होती है। आपने देखा ही होगा, अपनी लंबी और चपटी चोंच के जरिए ये कीचड़ और पानी में से बहुत आराम से कीड़े मकोड़े और जीव निकालकर खा लेते हैं। इनकी चोंच की एक खासियत और देखिए कि ये देखिए इनके चोंच में यहाँ पर छेद, दोनों तरफ चोंच के दोनों तरफ छेद होता है। तो जब ये कीचड़ और पानी में अपनी चोंच डालते हैं और अपना शिकार यानी कि कीड़े मकोड़े या जीव चोंच में दबाते हैं, तो जो चोंच में इनकी पानी और कीचड़ जाती है वो इन छेद की मदद से, इन होल्स की मदद से बाहर निकल जाती है और कीड़े मकोड़े या जीव जो इन्होंने चोंच में दबाया होता है उसको ये आराम से खा लेते हैं। अब देखिए ये प्यारा सा पक्षी कौन है? तोता। ये मिठू राम है। इनकी चोंच लाल रंग की मुड़ी हुई छोटी सी चोंच होती है, मगर गजब की मजबूती होती है इनकी चोंच में। तो अपनी छोटी और घुमावदार चोंच वाला पक्षी तोता अपनी मजबूत चोंच की मदद से फल, बीज आसानी से कुतर कर उनको खा लेता है। तोते के बारे में ये मशहूर है कि ये लोग खाते कम हैं और कुतर कुतर कर फेंकते ज़्यादा हैं। मेरे घर में भी एक तोता है और जहाँ उन्होंने देखा बस मिट्ठू मिट्ठू पुकारना शुरू कर देते हैं। हाथ में कोई चीज़ हुई नहीं कि बस वो फौरन पुकारना शुरू कर देंगे, मिट्ठू हैं मिट्ठू हैं। फिर मैं उनको कुछ खाने को देती हूँ और उनका हाल ये होता है कि वो बस थोड़ा सा खाया, कुतरा, फिर थूका, फिर कुतरा, खाते कम हैं और फेंकते ज़्यादा हैं। लेकिन वो किसी को भी हाथ में अगर भोजन देते हैं तो बस फौरन इन्हें कुछ न कुछ खाने को चाहिए ही होता है। और तोते के बारे में ये बात है कि इनको अमरूद, हरी मिर्च और मूंगफली के दाने भी इनको बहुत पसंद होते हैं और ये उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। कुतर कुतर के कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि जितने भी पक्षी होते हैं उनकी चोंच और पंजे की बनावट अलग अलग होती है और अपनी चोंच और पंजे की बनावट के अनुसार ये अपना भोजन खाते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं वो अपने चोंच और पंजे की बनावट के आधार पर फल है, अनाज के दाने या बीज फोड़ते हैं, कुतरते और खाते हैं। वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो अपने मजबूत पंजों और चोंच की सहायता से अपने शिकार पर झपटते हैं, उन्हें नोचते हैं, कुतरते, चबाते और खाने का काम करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे पशुओं के भोजन के बारे में। तो पशुओं के भोजन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ, क्या आपने देखा है कि क्या सभी पशुओं के जबड़े और दांत एक जैसे होते हैं जैसे हम मनुष्यों के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आज की बात आप ध्यान से देखिएगा, आप गौर करिएगा तो आप पाएंगे कि सभी पशुओं के जबड़े और दांतों की बनावट अलग अलग होती है और ये उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के अनुरूप होती है। अगर हम बात करें शाकाहारी पशुओं की, शाकाहारी पशु मतलब वो पशु जो घास या हरी पत्तियां खाते हैं। तो जो शाकाहारी पशु होते हैं उनके दांत आगे के छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये पशु अपने आगे के छोटे छोटे दांतों की मदद से घास या हरी पत्तियों को काटते हैं और पीछे के चौड़े और चपटे दांतों की मदद से इस घास या हरी पत्तियों को आराम से धीरे धीरे चबाने का काम करते हैं और बहुत आराम से धीरे धीरे मज़े से ये उसको खाते हैं।
वहीं मांसाहारी पशुओं की अगर बात करें तो आप इनके दांत देखिए और इनका जबड़ा देखिए। इनका जबड़ा बड़ा होता है, दांत लंबे, बड़े और नुकीले होते हैं। अपने बड़े बड़े और नुकीले दांतों की मदद से ये पशु अपने शिकार पर झपटते हैं, उन्हें चीरने, फाड़ने और नोचने का काम करते हैं। जंगल का राजा शेर, चीता, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मांसाहारी पशु हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इन सब के जबड़े बड़े होते हैं, दांत बड़े और नुकीले होते हैं, जो इनको इनका भोजन करने में मदद करते हैं। अब स्क्रीन पर आप देखिए एक छोटा सा जीव गिलहरी। गिलहरी के बारे में एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि गिलहरी के दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। गिलहरी ही नहीं, चूहे के बारे में भी ये बताया जाता है कि इन दोनों जीवों के दांत हमेशा जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। ये अपना भोजन कुतर कर और काट कर खाते हैं। तो कुतर कर और काट कर खाने से इनके दांत घिसते भी रहते हैं। तो एक तरफ दांत घिसते रहते हैं और कुदरती या प्राकृतिक तौर पर इनके दांत बढ़ते भी रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पशु पक्षियों के भोजन के बारे में बात की और जाना। इसी से रिलेटेड आपकी किताब में पेज नंबर 45 पर, ये देखिए पेज नंबर 45 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 का इसमें लिखा है कि भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है। अभी हमने जैसे बात की और जाना कि भोजन करने में दांतों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दांत भोजन को काटने, चबाने में सहायक होते हैं और अगर अच्छी प्रकार से भोजन चबा लिया जाता है तो उसको हजम करने और पचने में भी मदद मिलती है। जैसे कि अभी मैंने बात की थी आपसे कि शाकाहारी पशु अपना भोजन बहुत आराम से धीरे धीरे चबाकर खाते हैं। वहीं मांसाहारी पशु अपने भोजन को चीरते फाड़ते, थोड़ा बहुत चबाते और निगल लेते हैं। तो क्या तो बात हुई दांतों के बारे में। इसके आगे प्रश्न खा है कि पक्षियों के चोंच और पंजे की बनावट किस प्रकार से उनके भोजन के अनुरूप होती है। स्क्रीन पर आप देखिए अलग अलग तरह के पक्षियों के चित्र हैं और उनकी चोंच भी अलग अलग प्रकार की है। अभी जैसे हमने बात की थी गौरैया और कबूतर की चोंच के बारे में, जो कि छोटी कोन के आकार की और नुकीली होती है। बहुत मजबूत चोंच होती है जिसकी मदद से ये अनाज के दाने और फलों के बीज को फोड़ते हैं, निगलते हैं, कुतरते हैं, चबाते हैं। इसके अलावा आपसे बात हुई थी छोटे छोटी चोंच और घुमावदार चोंच वाला पक्षी तोते के बारे में, जो अपनी चोंच की मदद से फल और अनाज के दाने और हरी मिर्च और बीजों को फोड़ता है, छील कर कुतर कर खा लेता है। वहीं मांसाहारी पक्षियों के बारे में जब बात हुई थी कि उनकी घुमावदार और मजबूत चोंच की मदद से वो अपने शिकार को चीरने, फाड़ने और खाने का काम करते हैं। तो अलग अलग तरह के पक्षियों की चोंच और उनके पंजे की बनावट उनके भोजन के अनुरूप होती है। अब आपके प्रश्न 1 में सवाल नंबर गा दिया हुआ है कि भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है। तो भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये पशु आगे के दांतों से अपने भोजन को काटने का काम करते हैं और पीछे के बड़े और चपटे दांतों की मदद से अपने भोजन को आराम से धीरे धीरे चबाकर खाते हैं। वहीं अगर मांसाहारी पशुओं के बारे में बात करें तो मांस खाने वाले पशुओं के दांत लंबे, बड़े और नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने भोजन को चीरने, फाड़ने, थोड़ा सा चबाने और निगलने का काम करते हैं। इनका जबड़ा भी बड़ा होता है।
अब देखिए बच्चों, आपकी किताब में ही पेज नंबर 45 पर एक अभ्यास कार्य दिया हुआ है जिसमें लिखा है सही जोड़े बनाइए। अभी हम लोगों ने बात की थी। अब देखिए इधर, पहले उससे मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए कुछ पशु और पक्षियों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के नाम लिखे हैं। तो बगुला क्या खाता है? अभी हम लोगों ने बात की, अपनी लंबी और पतली नुकीली चोंच की मदद से पानी में रहने वाली मच्छियों को दबा लेता है और खा लेता है। वहीं मोर कीड़े मकोड़े खाना उसको पसंद होता है। मिट्ठू मियाँ के बारे में बात की थी कि तोता मिर्च खाना पसंद करता है। और कौवा, मैंने बताया था अभी क्लास में आपको कि उड़ता हुआ भी आता है और अगर उसे सांप या मुर्गी के बच्चे वगैरह कुछ दिख जाए तो वो उनको झपट्टा मारकर दबोच कर अपने पंजों में लेकर उड़ जाता है। तो कौवा, सांप, भैंस क्या खाती है? अभी कई बार आपसे बात हुई और बताया कि भैंस घास खाती है और हरी पत्तियां। और जंगल का राजा शेर, महाराज शेर साहब क्या खाते हैं? इनका पसंदीदा खेल भोजन होता है मांस। तो ये अभ्यास कार्य इसी तरह से बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा तीसरा एक अभ्यास कार्य है जिसमें कुछ पशु पक्षियों के नाम लिखे हैं। इसी तरह से आप उनको लिख लीजिएगा और उनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन या उनका पसंदीदा भोजन आप इस तरफ अलग लिख लीजिएगा। एक छोटा सा और हम आपको काम देना चाह रहे हैं, एक प्रोजेक्ट वर्क देना चाह रहे हैं। इसी में आपकी किताब में वो भी लिखा हुआ है कि पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठा करके काट कर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे छोटी, लंबी और घुमावदार चोंच जिन पक्षियों की होती है उनको आप अलग उनके चित्र लगाइए और लिखिए आप कि वो अनाज के दाने और फलों के बीज खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से आप घुमावदार मजबूत चोंच वाले पक्षी जैसे चील, बाज, इनके चित्र लगाइए और बताइए आप कि ये मांसाहारी होते हैं। बगुला और बतख के चित्र आप लगा सकते हैं कि पानी के पास रहने वाले पक्षी जो कि आराम से पानी के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े और जीवों को अपनी लंबी बड़ी चोंच से दबाकर बाहर निकालकर खा लेते हैं। अगर आप पशुओं के जब चित्र लगाएंगे तो पशुओं में आप शाकाहारी पशुओं के चित्र लगाइए जैसे गाय, बकरी, भैंस, और उनके दांतों की विशेषता आप बता दीजिएगा कि इनके दांत छोटे आगे के होते हैं जिसकी मदद से वो भोजन को चबाते हैं और पीछे के बड़े और चपटे दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं। इसी तरह से आप करिएगा मांसाहारी पशुओं का कि इनके दांत लंबे, बड़े और नुकीले होते हैं। तो अलग अलग तरह के पशु और पक्षियों के चित्र आप अपनी प्रोजेक्ट की फाइल में लगाइएगा और उनके बारे में एक एक दो लाइनें लिख दीजिएगा। गिलहरी के बारे में भी आप लिख सकते हैं, गिलहरी और चूहे का चित्र लगाकर कि इनके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं क्योंकि ये भोजन कुतर कर और काट कर खाते हैं, इसलिए इनके दांत घिसते भी रहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि पशु और पक्षी क्या क्या खाते हैं। पक्षियों की चोंच और पंजों की बनावट उनके भोजन के अनुरूप होती है। पशुओं के जबड़े और दांतों की बनावट उनके भोजन के अनुरूप होती है। किस तरह कौन कौन से पशु शाकाहारी होते हैं और कौन कौन से पशु मांसाहारी होते हैं। आज तक हम लोगों ने भोजन के बारे में बहुत बातें की हैं और हमारा भोजन और पशु पक्षियों का भोजन, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम लोग जब पानी के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ पशु पक्षियों का भोजन और सहायक अंग आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी अभ्यास कार्य आपकी किताब में है आप उसको आराम से कर लेंगे। अब तक हम लोगों ने हमारे भोजन और पशु पक्षियों के भोजन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। अगले पाठ में जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे पानी के बारे में।
तब तक के लिए आपको ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं।